स्वागत आप सबों का हमारे YouTube चैनल बिहार बोर्ड हब पे। तो ये जो चैनल है आपका ऑब्जेक्टिव्स को व्याख्या के साथ पढ़ाने का एक नंबर वन आपका चैनल है। यहाँ पे आप जितने भी ऑब्जेक्टिव्स इस पे लोड होते हैं सबके सब व्याख्या किए जाते हैं। आप कोई भी चैप्टर ले लें, सभी को व्याख्या सहित पढ़ाने के प्रयास किया जा रहा है ताकि आपका रिजल्ट बेहतर हो और एक्स्ट्रा जानकारी भी हो। अगर इसके आसपास से कोई भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे तो आप उसे बेझिझक बना सकते हैं। तो चलिए आज का हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं। आपदा प्रबंधन का है, तो इसमें से पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। कहता है नदियों में बाढ़ आने का मुख्य कारण क्या हो सकता है। जल की अधिकता के कारण होता है, नदी की तली में अवसाद का जमाव, वर्षा की अधिकता या फिर सभी। तो इन सभी कारण से जो है कि नदियों में बाढ़ आती है, इसलिए राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। चलिए इसकी व्याख्या कर लेते हैं हम लोग। अब सबसे पहले आपको बाढ़ के बारे में समझना पड़ेगा कि बाढ़ है क्या। तो जब किसी भी नदी का जल स्तर क्या होता है, क्या जितना रहता है उससे कहीं ज़्यादा बहने लगती है ऊपर ऊपर, तो और ऊपर में बहने के बाद वे आसपास के क्षेत्रों में क्या होती है, फैल जाती है। ये जो फैलाव होता है उसी स्थिति को बाढ़ कहा जाता है। नदियों में अब किन किन कारणों से जो है कि जल स्तर का ऊपर उठता है, तो जल का अधिक होना, तली में अगर अवसाद जमा हो गया उससे नदी का स्तर में जो पानी बाहर निकल जाती है, वर्षा अधिक हो रही है तो नदी का जो लेवल रहता है उससे अधिक हो जाती है। मानवीय क्रियाकलापों के द्वारा भी हम लोग देखते हैं क्या नदियों के स्तर में क्या होता है, परिवर्तन होता है। और हिमगलन के कारण ही, मतलब बर्फ जब पिघलने लगती है तो सभी पानी नदियों में आती है और नदियों का जल स्तर ऊपर होने लगता है, जिससे आसपास के क्षेत्र में पानी फैल जाती है, जो कि बाढ़ का कारण होता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन से देखते हैं। कहता है बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र है। पूर्वी बिहार, दक्षिणी बिहार, पश्चिमी बिहार, उत्तरी बिहार। तो राइट आंसर आपका उत्तरी बिहार हो जाएगा। इसका हम लोग व्याख्या कर लेते हैं। तो देखिए उत्तर है आपका उत्तरी बिहार का जो है अधिक बाढ़ग्रस्त है। उत्तर बिहार में भी पूर्वी भाग, याद रखिएगा, उत्तर बिहार में भी पूर्वी भाग सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त है। और ये जो क्षेत्र आते हैं ये कोसी के क्षेत्र आते हैं, और इस क्षेत्र के जितने भी लोग हैं लगभग जो है प्रत्येक वर्ष इसमें बाढ़ का प्रकोप इसको झेलना पड़ता है, क्योंकि कोसी एक ऐसी नदी है बिहार का जहाँ पे वो जो है अपना मार्ग जो है हमेशा बदलते रहती है, जो कि एक सबसे परेशानी की बात है। ये जिला का नाम देखिए, इस पूर्वी भाग उत्तर बिहार में कौन कौन से जिला आते हैं, तो पूर्णिया आते हैं, खगड़िया आते हैं, बेगूसराय, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, किशनगंज, अररिया, कटिहार, ये सब सभी क्षेत्र आपके उत्तर बिहार में आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है क्या बिहार का शोक, देखिए बिहार का शोक किसे कहा जाता है, गंगा, गंडक, कोसी, पुनपुन। तो राइट आंसर आपका कोसी हो जाएगा। इसकी व्याख्या हम लोग कर लेते हैं। देखिए कोसी नदी जो है कहाँ से निकलती है, ये नेपाल में हिमालय है वहाँ से ये निकलती है, और भीमनगर के रास्ते से होते हुए ये कहाँ प्रवेश करती है, भारत में प्रवेश करती है। और इसमें जो आने वाली बाढ़ जो होती है बिहार में काफ़ी अधिक तबाही मचाती है। इसी तबाही के कारण जो इसको बिहार का अभिशाप के नाम से भी जाना जाता है, या फिर आप बिहार का शोक भी कह सकते हैं इसको, जिसकी लंबाई जो है 729 किलोमीटर है। अगर बात की जाए इसकी ऊंचाइयों की, तो ऊंची पहाड़ियों से ये तरह तरह के क्या लाते हैं, अवसाद लाते हैं अपने साथ में, और उत्तरी बिहार के मैदानी इलाकों में ये छोड़ देते हैं। और जैसे ही आपको पता है कि जब भी बाढ़ खत्म होती है तो वहाँ का जहाँ जिस इलाके में बाढ़ आती है उस इलाका का मैदानी भाग जो है काफ़ी उपजाऊ हो जाती है। तो यहाँ भी वही होता है, बाढ़ तो आती है लेकिन मैदानी इलाके काफ़ी उपजाऊ बनाती है ये। और ये नदी जो है उत्तर बिहार के जो मिथिला क्षेत्र है वहाँ की संस्कृति का पालना भी इसको कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं हम लोग। कहता है बाढ़ क्या है, प्राकृतिक आपदा, मानवीय कारक, सामान्य आपदा या फिर कोई नहीं। तो बाढ़ क्या है, प्राकृतिक आपदा है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही क्वेश्चंस में इसका व्याख्या बता रखा है। नेक्स्ट है सूखा किस प्रकार की आपदा है, प्राकृतिक आपदा है, राइट आंसर हो जाएगा। मानवीय आपदा, सामान्य आपदा कोई नहीं, ये भी एक प्राकृतिक आपदा है, इसकी भी हम लोगों ने व्याख्या कर रखे हम लोग पहले प्रश्न में। नेक्स्ट है सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है, अचानक आती है, पूर्व सूचना के अनुसार आती है, धीरे धीरे आती है, फिर कोई नहीं। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, क्योंकि धीरे धीरे सूखे की स्थिति बनती है। किस तरह से सूखे की स्थिति बनती है इसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए कहता है वर्षा का जल जो है वो धीरे धीरे, हम लोग को पता है कि धरती के नीचे वो जाती है, और जाने के बाद वो भूमिगत जल का रूप धारण कर लेती है और वहाँ का एक स्टोर बना लेती है वो। और परंतु कुएं, बोरिंग के माध्यम से
मनुष्य क्या करता है उसको, या फिर मशीनों के माध्यम से मनुष्य क्या करता है, उस जल का जो है अति दोहन करने लगता है, उसका मिस यूज करने लगाता है। और ये चीज जो है ना लगातार इस चीज में वृद्धि होती आ रही है, और जिसके कारण जो है धीरे धीरे जो है जल स्तर में गिरावट होना शुरू होता है, और जैसे ही गिरावट शुरू होती है तो सूखे की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिससे पारिस्थितिक संतुलन में भी समस्या बन जाती है। इसलिए पानियों का जो जल स्तर है उसको बनाए रखने के लिए बहुत सारी विधियों का प्रयोग किया जा रहा है, जैसे गड्ढा करना है, वर्षा के जल को संग्रह करना है आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूखे के लिए जिम्मेदार कारक कौन है? वर्षा की कमी, भूकंप, बाढ़ या फिर ज्वालामुखी क्रिया? तो सूखे के लिए जो है सबसे क्या होगा, वर्षा की कमी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 7 का ए। चलिए इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। देखिए व्याख्या किया गया है कि वर्षा की भारी कमी के कारण ही सूखा होती है, यानी कि वर्षा नहीं होगी तो सुखाड़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ओके, इसके अलावा जैसे हम लोग अधिक से अधिक पेड़ पौधों की क्या करते हैं, कटाई करना शुरू कर देते हैं, या फिर भूमंडल में ताप में जो है कि वृद्धि हो जाती है, इसके कारण भी सुखाड़ की स्थिति होती है। अगर हम लोग वर्षा जल का संग्रह नहीं करते हैं, इससे भी बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है। ये सब कुछ ऐसे प्रमुख क्या है, जिम्मेवार कारक हैं जो कि सुखाड़ की स्थिति को बनाए रखती है। नेक्स्ट इसमें देखिए और है, इसके अलावा जानकारी दिया गया है कि सिंचाई आयोग के कारण जो मात्र 16% भाग पर सुखाड़ की स्थिति उत्पन्न होती है हमारे देश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूखे से बचाव का मुख्य तरीका क्या है? नदियों को आपस में जोड़ देना है, वर्षा जल का संग्रहण करना है, बाढ़ की स्थिति उत्पन्न करना है, या फिर कोई नहीं? तो राइट आंसर आपका वर्षा जल संग्रहण करना है। अब इसकी व्याख्या हम लोग कर लेते हैं। देखिए सूखे से बचाव का प्रमुख रूप से 2 तरीके बताए गए हैं, एक है दीर्घकालीन, एक है लघुकालीन। तो दीर्घकालीन के अंतर्गत जैसे हम लोग तालाब का खुदाई कर लेते हैं, नहर का निर्माण करते हैं, कुआं का निर्माण करते हैं, ये सब बना के हम लोग बचाव कर सकते हैं, सूखे से बच सकते हैं हम लोग। और तालाब बनाने का उद्देश्य क्या होता है कि जो वर्षा जल होता है उसको हम लोग संग्रह करते हैं। ओके, और अधिक से अधिक हम लोग को सड़कों के किनारे पेड़ पौधा लगाना चाहिए। पेड़ पौधा अन्य जगह भी लगानी चाहिए, खास करके सड़कों पे भी, अन्य जगह पे आप लगा सकते हैं। और लघु कार्य में हो सकता है पानी को आपको क्या करना पड़ेगा, भंडारण करना पड़ेगा, और भंडारण करके जगह जगह पे इसको आपको वितरण की सुविधा उपलब्ध करानी होगी। तो ये हो जाएगा आपका लघु कार्य के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखिए एक झलक मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, इसमें महत्वपूर्ण बातें कही गई है। पहला नंबर में है, दुनिया का सबसे ऊंचा बांध नील नदी पर आस्वान नामक जगह पर बनाया गया है, ये आपको याद रखनी है। दूसरा है, भारत में सुखाड़ 19वीं शताब्दी में 1877 और 1899 ईस्वी में आई थी। कब? 19वीं शताब्दी में, जबकि भयंकर सूखे की स्थिति उत्पन्न हुई थी। और 20वीं शताब्दी की बात की जाए तो 1918, 1966, 1987 ईस्वी में भयंकर सूखा पड़ा था। तो आज का वीडियो यहीं तक। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों में भी शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को ओके कर दें, और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि आपको क्विक नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाने के बाद ही प्राप्त होगी। जैसे ही लोड होगी आपके पास पहुंच जाएगी। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।